अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 13 रबीउल सानी 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, नवंबर की 18 तारीख 2021। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 101 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुन, और जब भी उनके पास कोई रसूल आते, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के तरफ से, मुसद्दिक़ुन, तस्दीक करने वाले, लिमा माअहुम, जो उनके पास है, नबज़ फरीक़ुम, फेंक देता एक फरीक, मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, तस्दीक करने वाले जो उनके पास है, नबज़ फरीक़ुन, फेंक देता एक फरीक, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अहले किताब में से, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपने पीठों के पीछे, कअन्नहुम, गोया कि वो ला यालमून, जानते ही ना हो। यानी वंस अगेन अहले बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके पास जब कभी भी कोई रसूल आते और अल्लाह के पास से वो चीज़ें ले आते, यानी वो किताब या कोई ले आते जो कि तस्दीक करने वाली है जो उनके पास है, यानी उनके पास जो तौरात है उसकी तस्दीक करने वाली होती, तो वो क्या करते, उनमें से एक फरीक, एक जमात उनमें से जो सो उस किताब को, उस कलाम को जो सो तो यानी अहले किताब, यानी उनमें से जो लोग, एक जमात जो अहले किताब में से, यानी तो वो बनी इसराइल में से एक जमात जो क्या करती है, अल्लाह की किताब को जो सो अपने पीठ पीछे फेंक देती, यानी उसको छोड़ देती, उसको हम दोबारा बंद करना नहीं करना चाहते, जैसे कि उसको जानते ही नहीं। तो पता क्या चला, जैसे बार बार अल्लाह ताला कह रहे ना, मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम, जो कि वो तस्दीक करने वाली जो उनके पास है, तो पता क्या चला, हर वो किताब जो पहली की उनकी जो तौरात होती उसको मैच करने वाली, उसकी तस्दीक करने वाली होती, उसके बावजूद भी वो जो सो उसका इनकार कर देते, उसको छोड़ देते। तो ये उनकी हठधर्मी है। वरना तो क्या है कि जो भी इंसान अगर पहली किताब को मान रहा है, उसके बाद आने वाली किताब अगर उसी चीज़ की तस्दीक कर रही है, तो उसको उनको मानने में कोई हरज नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों का मामला क्या था कि जो सो पहली किताब के मानने का दावा तो करते थे, दर हकीकत उस पर भी सही माने में ईमान नहीं रखते थे। तो यही कह रहे अल्लाह ताला कि जो सो जब कभी उनके पास कोई रसूल आते जो कि अल्लाह की तरफ से आते और वो तस्दीक को कुछ ऐसी चीज़ ले आते, ऐसी किताब ले आते जो हकीकत में तस्दीक करने वाली होती, जो उनके हाथों में जो है, उसके बावजूद भी जो सो अहले किताब में से एक जमात जो सो अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे डाल देती, गोया कि वो उसको जानते ही ना थे। वो वत्तबऊ, और वो पैरवी करने लगे, मा ततलु शयातीनो, जो पढ़ते थे शयातीन, अला मुल्क सुलेमाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। वमा कफ़रा सुलेमानु, और कुफ्र नहीं किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, और लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया, युअल्लिमून अन्नास अस्सहरा, वो लोगों को सहर सिखाते थे, जादू सिखाते थे। वमा उनजिला अलल मलकैनी, और जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर, भी बाबिला, बाबिल में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमानी, और वो ना सिखाते थे, मिन अहदिन, किसी भी इंसान को, हत्ता, यहाँ तक के, यकूला, वो कह देते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, कि इसके सिवा नहीं कि हम तो एक फितना है, हम एक आजमाइश है, फला तकफुर, तुम कुफ्र मत करो। वयतअल्लमूना, सो वो सीखते थे, मिनहुमा, उन दोनों से, हारूत और मारूत से सीखते थे, मा युफर्रिकूना बिही, जिसके जरिए से वो जुदाई डाल दे, बैनल मर्रि वल ज़ौजिही, खाविंद और उसकी बीवी के दरमियान में, वमा हुम बिज़ारीना, और वो नहीं नुकसान पहुंचाने वाले, बिही, इसके जरिए से, उस जादू के जरिए से, मिन अहदिन, किसी भी इंसान को, इल्ला बिइज़्निल्लाही, सिवाय अल्लाह के हुक्म से, यानी सिर्फ अल्लाह का अगर हुक्म हो और अल्लाह की इजाजत हो तब तो नुकसान होगा, वरना तो नहीं। वयतअल्लमूना, और वो सीखते थे, मा यज़ुर्रुहुम, जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, वला यनफ़उहुम, और वो उन्हें फायदा नहीं पहुंचाता था, वलक़द अलिमू, और तहक़ीक़ वो जान चुके थे, लमनिश्तरो बिही, जो कोई ये खरीदेगा,
मा लहू फिल आखिरती, नहीं है उसके लिए आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा, वलबेसा माश्तरो बिही, और अलबत्ता बहुत बुरा था जो इन्होंने बेच डाला, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, लो कानू यालमून, काश कि वो जानती होते। बहुत इंपॉर्टेंट आए थे और तवज्जो के साथ सुनिएगा। और उन लोगों ने और उन लोगों ने पैरवी करना शुरू कर दिया जो हमने वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, वो पैरवी करने लगे उस चीज़ की जो पढ़ते थे शयातीन मुल्क सुलेमान में। और मुल्क सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया, वो जो सो लोगों को जादू सिखाते थे। तो यहाँ तक रुक के हम जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये बनी इसराइल वगैरह जो है ना, इन लोगों ने क्या किया कि वो जो सो उन चीज़ों के पीछे उसके पीछे लग गए जो कि पढ़ते थे शयातीन, यानी शयातीन जिन्नात में के जो शर पसंद जो शयातीन होते ना जिन्नात, वो पढ़ते थे अला मुल्क सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। और फिर अल्लाह ताला एक बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरगिज़ कुफ्र नहीं किया, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया। वो क्या करते थे, लोगों को सहर सिखाते थे, लोगों को जादू सिखाते थे। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ, जादू सीखना और सिखाना दोनों को दोनों कुफ्र है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शयातीन ने कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे। तो जादू सिखाना, सीखना, अमल करना वो कुफ्र है। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला और एक चीज़ की नफी कर रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया, कुफ्र नहीं किया। तो यहाँ पर इसका पस मंज़र ये है कि ख़ास तौर पे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब दौर खिलाफत, उनकी दौर नबूवत थी, उस वक्त में जो है बहुत ज़्यादा जादूगरी आम थी। लोग जादूगरी सीखते और सिखाते और जादू करते थे। उस वजह से जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो सारे जादू के किताबें और जो कुछ उसका इल्म की किताबें वगैरह थी, वो सारे के सारे अपने लोगों के पास से छीन लिया, उनके पास से ले लिया, लेकर अपने तख्त के नीचे जो जहाँ पर वो बैठा करते थे, उस तख्त के नीचे जो सो उन्होंने उसको गाड़ दिया था, उसको दफन कर दिया था, उसके ऊपर अपनी कुर्सी रखे हुए थे। तो इस वजह से जो सो बहरहाल वो लोगों को जो सो, क्योंकि एक तो लोगों को इल्म था कि जादू का, इस वजह से जो सो वो उनमें जादू ज्यादा था, इस वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी जादू की किताबें वगैरह उनसे सल्ब कर लिया था, उनसे छीन लिया था। लेकिन चूंकि उस वक्त में जादू आम था, और जो सो खास तौर पे शयातीन जो है जिन्नात, जो बुरे किस्म के जिन्नात होते हैं, वो जो सो जादू करके लोगों को सिखाते थे जादू। तो यहाँ पर जो सो उस वक्त में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी किताबों को ले लिया और अपनी हुकूमत करते रहे, उसके बाद हुआ ये कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, और जैसे कि हम भी जानते हैं कि उनका इंतकाल कैसे हुआ, वो जो सो बड़े बड़े सरकश जिन्नात को जो सो काम पे लगाए हुए थे, और वो एक लकड़ी को टेका लेकर जैसे वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, उसी हाल में उनका इंतकाल हो गया। यहाँ तक कि जो सो कई दिन या कई महीने गुजर गए, उनकी हालत ऐसी थी। उसके बाद जब दीमक ने उस लकड़ी को खा गया, उसको दीमक ने लकड़ी खा गई, उसके बाद उनके जिस्म जो सो नीचे गिरा, तब जाके शयातीन को, जिन्नात को पता चला कि ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया। तो बहरहाल वो वाक़या बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन जो सो जब उनका इंतकाल हो गया, तो वो शयातीन ने क्या किया, दोबारा उनके तख्त के नीचे जो किताबें थी, उन किताबों को निकाला, और निकाल कर लोगों को बावर कराया कि देखो, बोले ये जादूगर की जो जादू की किताबें हैं, दर हकीकत में इसके ज़रिए से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम जो सो लोगों पे हुकूमत करते थे। उनके पास जो एक्स्ट्रा यानी ख़ास ताकतें थी, जैसे कि हवा में उनका हुक्म चलता था, और वो जो सो हवा के ऊपर जो सो तख्त वगैरह पे बैठकर हवा में जो सो सफ़र कर लेते थे। ये सारा जो शयातीन और जिन्नात को जो सो कंट्रोल करके रखे थे, और परिंद और चरिंद वगैरह की उनकी बोली वगैरह सब जानते थे। तो ये सब कुछ जो सो बहरहाल जादू की वजह से था। उनके पास ये जो किताबें थे, इसके वजह से जो सो वो करते थे। इस तरीके से वो शयातीन ने उनके वफात के बाद ये बावर करा दिया लोगों को। तो उसकी नफी करते हुए अल्लाह ताला यहाँ पर वजाहत कर रहे हैं, वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। और कुफ्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुफ्र, जादू करना, कराना, सीखना, सिखाना, ये सब कुफ्र है। इसीलिए अल्लाह ताला जो सो इनकार कर रहे हैं कि हरगिज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ना जादू सीखते थे, ना जादू करते थे, बल्कि शयातीन जो है वो जो सो जादू सिखाते थे लोगों को, और वो जो सो वो लोग उनके पीछे लग के जादू सीखते थे। तो जादू सीखना और सिखाना जो सो ये कुफ्र है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान में बरी कर रहे हैं कि हरगिज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो ताकत थी कि जिन्नात पे कंट्रोल करना और परिंदों की बोली सीखना, समझना, ये सब अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, अता किया हुआ मोजिज़ा था वो।
لیکن لوگوں نے ان کو اس طریقے سے باور کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور جو سو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں کے اوپر بابل میں. بابل کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے جو آج کے عراق میں جو سو ہے. تو اس جگہ پہ جو سو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا تھا. ان کا نام بھی بتا دیا گیا، ہاروت و ماروت. تو جو سو یہ جو دو فرشتے جو سو بابل میں جو سو نازل کیے گئے تھے، ہاروت و ماروت. اور جو سو ان لوگوں کو جو سو ان لوگوں کے پاس لوگ جا کے دوڑ دوڑ کے جا کے جو سو ان سے جادو سیکھنا چاہتے تھے. حالانکہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگوں کو جو سو وما یعلمانی، وہ لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو بھی. یعنی جادو جب لوگ ان کے پاس سیکھنا چاہتے تھے تو وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم جو سو ایک آزمائش کی چیزیں ہم کو جو سو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، فلا تکفر، تم کفر مت کرو. یعنی جو تم جو جادو سیکھنا چاہتے ہو یہ در حقیقت میں کفر ہے. تم ہم سے جادو سیکھ کر اپنے آپ کو کفر میں مت ڈالو. لیکن لوگ جو سو جاہل لوگ جو سو پھر بھی سیکھنا چاہتے تھے، ان سے ضد کر کے ان سے سیکھنا چاہتے تھے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیتعلمون، بس وہ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے، یعنی ان دو ہاروت و ماروت سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے ما یفرقو بھی، جس کے ذریعے سے تفرقہ ڈال دیے ان کے اس علم کے ذریعے سے بین المرء وزوجہ، ان کے یعنی مرد اور عورت کے بیچ میں، خاوند اور اس کے بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالے. تو ایک جادو کی ایک قسم ہے جو کہ خاص طور پہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی سے دشمنی اگر نکالنی ہو تو ان کے اوپر جادو کیا جاتا کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی ڈال دے، ان کے اندر جو سو دشمنی ڈالے. تو یہ خاص طور پہ وہ لوگ ہاروت و ماروت سے یہی سی قسم کا علم سیکھتے تھے، اسی قسم کا جادو سیکھتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ہم بضارین، اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بھی، اس کے ذریعے سے من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز. اس سے پہلی آیت کے حصے میں کیا ہے کہ جو وہ علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالے، اختلاف ڈالے، ان کے اندر جھگڑا کرے. تو پتہ کیا چلا؟ قرآن سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ جادوگری کا اثر ہوتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی دلائی جا سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ دلایا جا سکتا ہے، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کیا کرایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کا مضبوطی ہے کہ وہ جو سو یعنی جو جادو سیکھتے تھے اور اسے کرتے تھے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو پتہ کیا چلا؟ کوئی جادوگر جو سو کسی کے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی اجازت جب تک نہ ہو وہ جادوگر کا جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. جب یہ ایمان یہ ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے جادو حق ہے، جادو ہوتا ہے، جادو میں یہ تاثیر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو کرا سکے، لیکن وہ جادو اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو پتہ کیا چلا؟ اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مجھ پر جادو ہو تو 100 جادوگر آ کے کھڑے ہو جائیں اور کوشش کریں، اپنی کوشش کر کے پورے بڑے سے بڑے جادوگر مجھ پر جادو کرنا چاہے، جادو اثر نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جس کو جادو جس کا اثر جس کے اوپر ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو اس آزمائش میں ڈالے جادو کے ذریعے سے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے. اور پھر آگے کیا؟ اچھا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم کو کہ جس کو سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ان کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، یا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر اثر ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کو جو سو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی حفاظت سے ان کو جو سو دور کر دیتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہوتا. جب یہ ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم کو جو پناہ لینا ہے جادو سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نہیں چاہے گا تو ہم پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور وہ اذکار وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان اذکار کا اہتمام کرو گے، یہ صبح شام یہ دعائیں پڑھتے رہو گے یا اسے اعمال کرتے
करते रहोगे तो तुम जादू से बचे रहोगे और इसी तरीके से तुम पर कोई चीज़ असर नहीं करेगी। जो जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि वो जो सो हमारे लिए हिफाजत का ज़रिया बने। फिर उसी तरीके से अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करते रहें, ताकि जब हम अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले करता है। तो फिर जब खैर के फ़ैसले करता है तो फिर हमारे लिए ये जादू वगैरह से भी हिफाजत का ज़रिया कर देता है, फ़रिश्तों को हम पर मुहाफ़िज़ बना देता है। और अगर कभी जादू हो भी गया, अच्छा इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि सिर्फ़ अल्लाह के नाफ़रमान फ़रिश्तों पे जो जादू होता है, अल्लाह के फरमाबरदार फ़रिश्तों पर भी हो सकता है और यकीनन होता है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। तो इसका क्या मतलब होगा? ये मतलब होगा कि ख़ास तौर पे अगर अल्लाह ताला हमको छोड़ दे रहा है या हम चाह रहा है कि हम पर वो जादू का असर हो, तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला चाहता है कि अपने बंदों को आज़माए कि ये बंदे पर अगर थोड़ी मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, तो क्या ये सब्र करता है? क्या मेरी शुक्रगुज़ारी फिर भी करता है या मेरा इनकार करता है? और जो सो अपने ईमान पर कायम रहता है या ईमान से डगमगा कर जो सो फिर जादूगरों के पास जाकर उसका इलाज ढूँढता है। तो अल्लाह ताला आज़माइश के तौर पर भी इंसान को, कभी नेक इंसान को भी जादू करने उसके ऊपर होने के लिए इजाज़त छोड़ देता है। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों हुआ था? ताकि उम्मत को सिखाए, उम्मत को दिखा सके अल्लाह ताला कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बुरे लोगों पर जादू होता है, अच्छे लोगों पर भी जादू हो सकता है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ, तभी तो उसका इलाज के ज़रिए, इलाज के बारे में तो बातें नाज़िल हुई। वो जो फरिश्ते आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके आपको कहा कि आप जो सो, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास नाज़िल हुई, तो उसको पढ़ के जो सो आपने बताया, तो ये हमको सिखाने के लिए भी था। तो बहरहाल आज भी अगर किसी के ऊपर जादू अगर हो गया है, तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी से है और उस पर हमको सब्र करना है, ना कि जो सो जादूगरों के पास जाकर उसका इलाज ढूँढकर अपने ईमान को बर्बाद करें। सब्र करें और जो शरीयत में जो इजाज़त दिया है, जो जायज़ तरीक़ा है, उसके ज़रिए से इलाज करने की कोशिश करें। और आगे बढ़ते हैं। वयतअल्लमूना, और वो सीखते थे, मा यज़ुर्रुहुम, जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है, वला यनफ़अहुम, जो उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाता। देखें, जादूगरी सीखना क्या है? वो इंसान के खसारे का काम है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगरचे कि आप और हम देखते हैं कि जो जादूगर जो जादू करते हैं, वो बड़ी-बड़ी दुकानें खोल के रखे हैं, रोज़ाना हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा रहे होंगे। और लोग जो सब दुनिया में तो ज़ाहिरी तौर पे हमको लग रहा है कि वो फ़ायदा कमा रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे पैसा तो उनके पास आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो क्या छोड़ रहे हैं? अपने ईमान को बेच रहे हैं। जैसे कि आगे क्या आयत के आगे के हिस्से में बयान किया गया, तो दुनिया में हो सकता है माल और दौलत तो मिल जाए, लेकिन उन लोगों ने ईमान को बेच डाला, कुफ्र को खरीद लिया। और जैसे कि आगे उसकी वजाहत है, वलक़द अलिमू, और तहक़ीक़ उन लोगों ने जान चुका, लमनिश्तरो बिही, लमनिश्तरो, जो उन्होंने खरीदा, मा लहू, नहीं है उसके लिए, मिन आखिर फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में कोई हिस्सा। यानी जो कोई ये जादूगरी सीख लिया, तो उन लोगों ने जान लिया कि उनके लिए अब आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है कि दुनिया में जो कुछ कमा लेना, माल और दौलत कमा लेंगे, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। यानी आखिरत में उनके लिए जन्नत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, वो सीधे के सीधे जहन्नम में जाने वाले हो जाएंगे। सिवाय ये कि अगर जहालत में किसी ने सीखा था, जहालत में अगर किसी ने करवाया था, तो उसके बाद अगर सच्ची तौबा कर ले तो फिर अल्लाह माफ़ कर देगा, ये और बात है। लेकिन अगर उसी हालत में वो इंसान चले गया, तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यानी जन्नत और हिसाब किताब कुछ नहीं, सीधा उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वलबीसा मश्तरो बिही, और अलबत्ता बहुत ही जो बुरा था जो इन्होंने सीखा, जिसके ज़रिए से बेच डाला अपने नफ्सों को। लौ कानू यालमून, काश वो जान लेते। यानी जो इंसान जादू सीखता है या सिखाता है या करता है या कराता है, उसको अगर एहसास हो जाए इस बात का कि ठीक है, दुनिया हासिल करने के लिए या दुनिया की मुसीबत को दूर करने के लिए मैंने जादू सीखा या जादू सिखाया या जादू किया या कराया, हो सकता है दुनिया की मुसीबत तो टल गई, लेकिन इसके बदले में हुआ क्या? आपकी आखिरत बर्बाद हो गई, और ऐसे इंसान के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो दोनों बराबर है, करने वाला भी, कराने वाला भी, सीखने वाला भी, सिखाने वाला भी। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखो, बोले अगर मिसाल के तौर पे हमारे किसी रिश्तेदार या हमारे घर के अंदर किसी को जो सो ऐसा पता, अच्छा सबसे पहले क्या है, किसी पे जादू हुआ ये कंफर्म कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि गैब की चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर जो सो कुछ टेस्ट वगैरह करवा कर आपको कह देगा कि फला इंसान को फला बीमारी है, किसी को कहेगा कि इसको कैंसर है, किसी को कह देगा कि भाई ये टीबी है, या जो कुछ बीमारी है उसके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वो टेस्ट कराने पर उसके जो रिजल्ट आती है उसके बुनियाद पर लोग कह देते हैं, डॉक्टर कह सकता है कि भाई इनको फला बीमारी है। लेकिन ये जादूगरी, जादू ऐसी चीज़ है, ये गैब का चीज़ है, किसी के पास ऐसा कोई
टेस्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना पर कंफर्म तौर पे कोई कह सके कि ये यकीनन जादू है। हो सकता है जादू है, हो सकता है वो इंसान दिमागी तौर पे उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो या कोई डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो जिसके वजह से अपनॉर्मल बिहेव कर रहा है, या कुछ और बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी इंसान दुनिया में दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि फला इंसान को जादू है। अगर कोई दावे के साथ कहता है कि फला इंसान को जादू है और मैं कहता हूं, तो वो खुद जादूगर है। क्योंकि जिसको जादू का इल्म नहीं है, जिसके पास जिन्नात वगैरह नहीं होते हैं, वो कोई भी दावे के तौर पे नहीं कह सकता कि फला इंसान को जादू है या मैं जानता हूं कि इनको जादू है। जो कोई ऐसा दावा करता है वो दर हकीकत में जादूगर है। तो क्या है, ये तो सबसे पहले ये कि किसी को इल्म नहीं हो सकता कि जादू है कि नहीं है। दूसरी बात, बिल फर्ज हमें गुमान भी होने लगे, ज्यादा गुमान ये होने लगे खासतौर इंसान के हालत वगैरह को देखने के बाद कि हो सकता है इसके ऊपर जादू ही है। तो अब क्या है, अब हरगिज आपको और हमको ये इजाजत नहीं है कि इसका इलाज करने के लिए हम किसी जादूगर के पास जाए, जबकि आम तौर पे लोग यही करते हैं। बल्कि लोग कहते भी लोहा लोहे को काटता है, तो लिहाजा अगर किसी के ऊपर जादू हो गया तो क्या करो, फिर किसी और जादूगर के पास जाओ, जाके उसका तोड़ के तौर पर इलाज करवाओ। और अगर आप जाते हैं तो यकीनन शायद इलाज भी हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि इलाज नहीं होगा, क्यों कि जादू में है, असर है। तो एक जादूगर ने आपके ऊपर नुकसान के लिए जादू किया, दूसरे जादूगर ने उसको हटाने के लिए उसको आपके ऊपर जादू किया, तो पता क्या चला, प्लस एंड माइनस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वो ये हो जाते हैं, उस तरीके से जो सो वो करेंगे, आपको ऐसा फायदा नजर आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे कि देखो बोले हम उनके पास गए तो इलाज हो गया। हाँ, इलाज तो हो गया, लेकिन किस चीज से आपने हाथ धो बैठा, अपने ईमान से। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो जान चुके थे कि जिसको उन लोगों ने जिस चीज के बदले में उन लोगों ने अपने नफ्सों को बेचा, कि उनके देशों उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो जो कोई जादू करेगा वो भी उतना ही गुनहगार है, जो जादू कराएगा वो भी इतना ही गुनहगार है। यानी कोई बीमार होके है तो उसकी बीमारी से हल के लिए किसी जादूगर के पास जाता है तो वो भी गुनाहगार है। और कोई किसी से दुश्मनी निकालने के लिए किसी जादूगर के पास जाकर कहता है कि हमारे फला रिश्तेदार है, उनसे हमको जो नुकसान है या उनका आप नुकसान करो, इस तरीके से जो कहते हैं, तो दोनों के दोनों कुफ्र करने वाले हैं, और जो दोनों के दोनों हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे अगर वो दुनिया में तौबा नहीं किया तो। मरने से पहले अगर सच्ची तौबा नहीं की तो वो जो सो आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। तो ये जब हम जान गए तो इंसान को जो सो डरना चाहिए। जिस तरीके से इंसान मौत से डरता है, उस तरीके से जो सो जादू करने से, कराने से, जादूगर के पास जाने से, चाहे वो जादूगर बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले हो, सर पे टोपी हो और मस्जिदों में क्यों ना बैठे हों, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ वो जो दूसरे किस्म के होते हैं जो वो ही जादूगर होंगे। नहीं, हर कोई जादूगर है वो जो कि गैब के बारे में बताता हो, या जो दावा करता है कि हम जैसे मुवक्किल के जरिए से हम तुमको बता सकते हैं क्या हो गया, इनको क्या हुआ है, इस तरीके के जो दावा करते हैं। हाँ, अगर कोई दीनदार, सच्चा पक्का दीनदार आदमी है, हाफिज कुरान है और अल्लाह से डरने वाला है, और सिर्फ कुरान के जरिए से वो जो सो दम करता है, यानी इंसान को बिठाकर सामने उसके ऊपर कुरान पढ़ा जाए, उसके ऊपर कुरान का जरिए से दम किया जाए, या पानी पर पढ़कर पानी के जरिए से उसको जो सो नहलाया जाए, इस तरीके से किया जाए, तो ये तो जायज है। ये रुकिया शरिया कहा जाता है। रुकिया यानी जो पढ़ने की जो जादू वगैरह पे पढ़ा जाता है, तो शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए कुरान की आयतों के जरिए से अगर कोई इस तरीके का रुकिया करता है तो वो तो जायज है, वो जादूगर नहीं है। लेकिन जो भी इंसान ये इस तरीके से कहे कि नींबू ले आओ और अगरबत्तियां ले आओ और जो सो मुर्गी ले आओ, और उसी तरीके से जो इसके खास तौर पे तरीके होते हैं, फिर माँ का नाम पूछते हैं और उसी तरीके से कुछ हिंसे डालेंगे, कुछ जो सो नक्शे बनाएंगे, इस तरीके के जो काम करते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी दाढ़ी रखते हो, चाहे वो दावा करे कि हम कुरान से इलाज कर रहे हैं, वो धोखेबाज है। वो हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर कुरान पढ़ के दिखा रहा है आपको, लेकिन अंदर में वो जादूगर ही है। लेकिन जो सच्चा इंसान होगा वो कभी दावा नहीं करेगा कि जो सो हम वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि तो इसको जादू है या फलां ने जादू कर दिया या फलां इनके ऊपर जिन है, हरगिज नहीं कह सकते। ये गुमान कर सकता है, अंदाजा लगा सकता है कोई भी, लेकिन यकीनी तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि ये जादू और ये सारी की सारी चीज गैब की चीज है और अल्लाह बेहतर जानता है। इंसानों को इसका इल्म नहीं हो सकता सही तौर पर। हाँ, उसका इलाज के तौर पर कुरान की कुछ आयतें वगैरह जो है वो पढ़कर दम की जा सकती है। तो ये है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला वाजे कर रहे हैं कि जो जादू सीखता है और सिखाता है ये कुफ्र है, और जादूगर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी और वजाहत की। आपने कहा कि जो कोई किसी जादूगर की तस्दीक करता है, जैसे कि अक्सर होता है ना हमारे मुल्कों में, किसी ने हमारे रिश्तेदारों में कोई किसी के पास गए और वो आके कहते हैं कि देखो बोले हम तो वहां पर गए थे, आप लोग यकीन नहीं करते ना, हम वहां पर गए थे और इलाज हो गया। अब उसने कह दिया तो हमने भी सोचा कि हो सकता है
ये सही हो और हो सकता है इसके पास, ये जादूगर के पास जो सो इल्म है और ये काम कर सकता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई किसी जादूगर की सिर्फ तस्दीक करता है तो उसकी 40 दिन की नमाज ज़ाय हो जाएगी। अब वो जो नमाज ही नहीं पढ़ते उनका तो अल्लाह रहम करे, लेकिन अगर कोई इंसान नमाज पाबंद है नमाज का और सिर्फ उसने किसी जादूगर के ऊपर तस्दीक कर ली उसकी, तो उसकी 40 दिन की नमाज चली गई। लेकिन जो इंसान जादू करता या कराता है, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मैं लेकर आया हूँ, यानी उस कुरान का इनकार किया, और जो कुरान का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। तो शरीयत के अंदर जो सो यही हुक्म है, जो जादू करता है और जो कराता है, दोनों के दोनों काफिर हो जाते हैं, सिवाय ये कि वो सच्ची तौबा कर लें और माफ़ी कर लें, मांग लें तो और बात है। लेकिन जो जादू करता है ख़ास तौर पे, उसके बारे में तो जहाँ शरीयत की हुक्म होती है, जहाँ शरीयत के कानून नाफिज है, वहाँ पर उसको पकड़ा जाएगा और उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाएगा। उसको तौबा करने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, फ़ौरन उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जादूगरों को कत्ल की ही सज़ा है इस्लामी शरीयत में। लेकिन जो जादू कराते हैं, अगर वो गफलत में और नादानी में जाकर कराए थे किसी से, तो अगर वो सच्ची पक्की तौबा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको माफ़ कर सकता है। तो इस तरीके से बहरहाल जादू इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इससे हमको बचने की ज़रूरत है। ऐसे ही बचना है जैसे कि इंसान मौत से डरता है, उस तरीके से इससे डरना है, इससे भागने की कोशिश करना है। हाँ, अल्लाह के पनाह में आ सकते हैं जादूगर से, जादूगर के शर से, शयातीन से, जिन्नात से, ये सारे चीज़ों के जो शर है उनसे पनाह में आने के लिए जो अल्लाह ताला ने जो सो कुरान में जो आयतें नाजिल किया उसका एहतमाम करें, जैसे कि आयतुल कुर्सी पढ़ना, और उसी तरीके से जो आखिरी 2 आयतें हैं सूरह बकरा की आमन रसूल, उसको पढ़ा जाए, और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनका जो सो विर्द रोज़ाना सुबह शाम और उसी तरीके से सोने से पहले इस तरीके से किया जाए। और उसके अलावा जो दूसरी आयतें हैं और कुछ और दुआएं अस्कार वगैरह है वो पढ़ें। और अगर कोई बच्चे वगैरह के ऊपर कोई ऐसा असर महसूस होता है कि उनको कोई नज़र लग गई हो या जादू का असर हो या कुछ इस तरीके से, तो उनके ऊपर भी सूरह फातिहा पढ़कर दम कर सकते हैं। सूरह फातिहा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये शिफा है, हर बीमारी का इलाज है उसमें। तो लेकिन उस पर उतना ईमान हो और उसके साथ हम उसको अच्छी तरीके से पढ़कर खुद अपने आप पर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पर दम कर सकते हैं, जो कोई बीमार नजर आता है उसको दम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो शरीयत के अंदर जो इजाज़त दी गई है, उन चीज़ों के ज़रिए से तो इंसान इस्तेमाल कर सकता है। और उससे भी ज़्यादा दिन रात में जो अस्कार वगैरह है, जिसके अंदर जो सो चीज़ें हैं जो शयातीन के शर से और इस तरीके के चीज़ों से बचने के लिए, और ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब कभी तुम जो सो बैतुल खला में हम्माम में जाने लगो, तो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, ये दुआ मांग लो, ये दुआ पढ़ लो। क्यों कि शयातीन और जिन्नात के रहने का, बुरे शयातीन का रहने का जगह क्या है, गंदी जगह है, और जो बैतुल खला वगैरह होता है वहाँ नापाकी होती है, तो उस वजह से वहाँ पर वो शयातीन जो खबीस किस्म के जो जिन्नात होते हैं, मर्द और औरत, वो उनके रहने की जगह है। तो वहाँ पर अगर इंसान जो जाने से पहले ये दुआ पढ़ ले तो इंसान महफूज हो गया। उसी तरीके से जब घर में इंसान दाखिल हो रहा है, जब बाहर से घर के अंदर दाखिल हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह कह के दरवाजे को खोले, फिर अस्सलाम वालेकुम इस तरीके से सलाम करके घर में दाखिल हो। घर के अंदर भले कोई इंसान ना भी हो। अब हमारे मुल्कों में होता क्या है, हम खास तौर पे मर्द लोगों को बहुत ये ईरा आ जाता है कि घर के अंदर अगर औरत बीवी है तो ये सोचते हैं कि मेरी मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं बीवी को सलाम करूंगा। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कभी तुम घर के अंदर दाखिल हो, बल्कि कहा कि बाहर से आने वाला अंदर वालों को सलाम करे। अगर घर में बीवी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, उनको भी सलाम करना है। और अगर घर में कोई नहीं भी है, फिर भी जो सो अपने आप पर अस्सलाम वालेकुम कह के दाखिल हो, बिस्मिल्लाह कह के दाखिल हो। उसी तरीके से जो दुआ है वो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा क्या है वो बोल रहा हूँ मैं, वो दुआ पढ़ के दाखिल हो। और ख़ास तौर पे जब इंसान बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा खोलता है, सलाम करके अंदर दाखिल होता है, तो शयातीन जिन्नात जो होते हैं उनको बाहर ही छोड़ दिया जाता है, उनको अंदर एंट्री नहीं होती। उसी तरीके से जब दरवाजे बंद करने लगे तो बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा बंद करें। और रात के वक्त में जो सो बर्तनों को, जो खाने वगैरह के बर्तन होते हैं उसको ढांक दिया करें, और जो सो पानी जो होता है उसको भी ढांक दिया करें। उसी तरीके से जो सो चिराग वगैरह जो होते हैं उसको बंद कर दिया जाए। ये सब जो सो तरीके हैं जो जिसके ज़रिए से शयातीन के शर से बचा जा सकता है। उसी तरीके से जो सो ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सीधे हाथ से खाना पीना, बाएं हाथ से जो सो खाने पीने से मना किया। कहा कि जब इंसान बाएं हाथ से नहीं, लेफ्ट हैंड से जब खाता पीता है तो शयातीन उसके अंदर दाखिल हो जाती है, क्योंकि शैतान लेफ्ट हैंड से खाता पीता है। लेकिन आज हमारे मुसलमानों को देखें कि सीधे हाथ से खाना खा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड से पानी पिएंगे, लेफ्ट हैंड से कुछ और चीज़ खाएंगे। और चाय वगैरह तो इंसानों को एक समझते हैं कि कल्चर है कि लेफ्ट हैंड से चाय पिएंगे, इस तरीके
तरीके से, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, कहा कि भाई खबरदार हरगिज़ जो सो तुम लेफ्ट हैंड से कुछ चीज़ खाओ पियो नहीं। उसी तरीके से जब खाना खाने लगेंगे तो बिस्मिल्लाह कह के खाना है। जब अगर आप बिस्मिल्लाह कह के नहीं खाते हैं तो शयातीन जो होते हैं वो आपके खाने में जो सो शरीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर कभी इंसान भूल जाता है बिस्मिल्लाह कहना शुरू में, तो जब भी उसको खाने के दौरान याद आ जाए तो बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही इस तरीके से पढ़ ले। और उसी तरीके से औज़ु बिल्लाह, जब कभी भी कोई बुरी चीज़ को देखे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरीके से पढ़कर, और इसके अलावा जो कुछ भी है एहतियाती तदाबीर जो है उनका इख्तियार करें। और उसके बावजूद भी अगर किसी के ऊपर कभी इस तरीके की कोई हरकत हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फिर हम ये समझेंगे, इस पर यकीन रखेंगे कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है, अल्लाह की इजाज़त से हुआ है। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं इस मुसीबत से गुजरूं, तो फिर हमको चाहिए कि जब अल्लाह ताला चाह रहा है तो हम उस पर सब्र करें। और फिर जो अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है, जो शरीयत के अंदर जो इजाज़त, जो रास्ते हैं, सही रास्ते हैं, उनके ज़रिए से उनके ज़रियों को इख्तियार कर कर इसका इलाज करने की कोशिश करें। अक्सर लोग क्या है पैनिक हो जाते हैं, फिर जो सो उसके एक, अगर सबसे पहले तो अक्सर 90% ऑफ द टाइम्स जो सो वो जादू वगैरह कुछ होता ही नहीं होगा, कुछ और बीमारी है लोगों के अंदर, एक जो जहनों में बैठी हुई होती है, जो गलत फहमी, या लोग जो डरा देते हैं उसके वजह से हर चीज़ को देखकर अरे ये तो जादू हो गया, ये तो जिन्नात का असर है, ये तो बोले नज़र लग गई, इस तरीके से हम जो सो वहम के शिकार हो जाते हैं। इंसान को इस तरीके से भी वहम का शिकार नहीं होना चाहिए। पहले जो सब मेडिकल वगैरह के इलाज वगैरह पूरे कराने की कोशिश करें, उसके बावजूद भी कुछ अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर हो रहा है सामने वाले का, तो तब हम गुमान कर सकते हैं कि हो सकता है ये कुछ जादू का असर हो, या जिन्नात वगैरह का असर हो, या नजर बद वगैरह हो। लेकिन उसके लिए भी फिर हम जादूगर के पास जाके इलाज नहीं कराएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो शरीयत ने जो इजाज़त दिया उसके ज़रिए से इलाज कराएंगे और उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह से मदद चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया कि जब तक कि अल्लाह नहीं चाहेगा वो जादू का असर नहीं करेगा, और जब अल्लाह ताला ने चाहा तभी असर हुआ, और असर हुआ अल्लाह की मर्जी से, जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। तो हमको और आपको चाहिए कि अल्लाह ही से मदद चाहें, ना कि जो सो हम इधर उधर गलत जगहों पर जाएं, क्योंकि हमारा ईमान है कि किसी भी जादूगर का जादू हम पर उस वक्त तक असर नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और जब अल्लाह ने चाहा तो फिर अल्लाह ने जब चाहा तो हम उस पर सबसे पहले तो सब्र करेंगे, फिर अल्लाह ही से मदद चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत और उस परेशानी से निकाले। और फिर अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको इजाज़त दी है, जो कुछ तरीका बताया है, उसके ज़रिए से इलाज किया जाए। क्योंकि हमारे मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, और आजकल जो सो ये इसमें इतने ज़्यादा लोग मुब्तला है, जिसके वजह से फिर इंसान का ईमान भी जाता है, उनका अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। फिर इंसान जो सो पैसा भी जा रहा है, दीन भी जा रहा है, दुनिया भी जा रही है। तो ऐसे उससे बहरहाल अल्लाह से पनाह चाहते रहें पहले तो, और उसके बाद अगर किसी पर ऐसा कुछ हो गया है तो इंसान को सबसे पहले तो सब्र करना चाहिए। फिर उसके बाद सही जो आलिम होंगे, जो दीनदार होंगे, उन्हीं से रुजू करें, ना कि जो सो ज़ाहिरी तौर पर जो कोई जो इलाज करने का दावा करे, या दूसरे लोगों ने कहा कि फलां जगह पर चले जाओ वहाँ पर इलाज होता है, तो ये अपने ईमान को बर्बाद करने वाली वजह होगी। तो लिहाजा हमको इससे बचने की ज़रूरत है। अगरचे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मेरे जहन में भी बहुत सारी कुछ चीज़ें जहन से नहीं हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो इस ताल्लुक़ से तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ इल्म होगा तो उसका मैं जवाब दूंगा। तकरीबन 4 मिनट है, क्योंकि आगे दूसरी आयत शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास इल्म है तो मैं इसका जवाब दे सकूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। वलो अन्नहुम, और अगर वो आमन ईमान लाते, वत्तक़वा और तक़वा इख्तियार करते, पर तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करते, लमसूबतुन तो उनका ठिकाना होता मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास, खैरुन बेहतर, लौ कानू यालमून काश वो जानते। यानी ये लोग जो बनी इसराइल के बारे में, और आमतौर पर किसी के लिए भी है कि अगर वो जो सो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करे तो उनके लिए अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना होगा। काश के लोग जान ले उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू ना कहना राइना, राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना और कहो उन्ज़ुरना, वस्माऊ और तुम सुनो, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। ए ईमान वालो, तुम राइना ना कहना, बल्कि कहना उन्ज़ुरना, और तुम सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।
تو यहाँ पर क्या मतलब है इसका? खास तौर पे ये उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो साहबा कराम थे उनको इसमें खास हुक्म दिया जा रहा है कि जो सो तुम राइना ना कहना बल्कि उनजुर ना कहना। इसका बैकग्राउंड क्या है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को साहबा कराम को जो दीन सिखाते थे, उनको बिठाकर उनको तालीम देते थे, तो आम तौर पे जैसे कि उस्ताद और शागिर्द के बीच में जैसा हाल होता है, यानी उस्ताद जब किसी को सिखा रहा होता है और शागिर्द बैठ कर सुन रहे हैं, तो शागिर्द में से किसी ना किसी को हो सकता है कोई डाउट आ जाए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो जैसे कि आज के दौर में हम क्या करते हैं कि हाथ उठा के कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, प्लीज कैन आई इंटरप्ट यू, इस तरीके से। या तो अरबी जबान में बहरहाल राइना जब कहते थे तो हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, यानी हमारी रियायत, जैसे रियायत भी है ना उसी से लफ्ज़ है, तो हमारी रियायत कीजिए, हमको जो सो थोड़ा हमारे तरफ तवज्जो कीजिए। तो जो इंस्ट्रक्टर है या जो उस्ताद है उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता राइना। लेकिन होता ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये लफ्ज़ को तो इस्तेमाल करते थे इसी माने में, लेकिन वहाँ पर जो मुनाफिकीन जो बैठे होते थे या जो खास तौर पे जो सो किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को परेशान करना चाहते थे, वो इस लफ्ज का अब्यूज करते थे। उसमें क्या कहते थे? राइना, थोड़ा सा उसको लंबा कर देते, रा अलिफ एन या, इस तरीके से मिलाकर थोड़ा सा या का लफ्ज मिला देते, तो इसके माने कुछ के कुछ हो जाते। रायना जब कहते हैं तो जो सो हमारी रियायत कीजिए, रायना या थोड़ा सा या मिला देते हैं उसमें, तो हो जाता क्या, उसके माने क्या हो जाते हैं कि हमारा चरवाहा। जैसे कि राई जो उसे कहते हैं ना चरवाहे को, तो हमारा चरवाहा, या इस तरीके से उसी अहमक, इस तरीके से। तो वो एक उसी लफ्ज को थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा उसको जो सो वो उसको अपनी जबान को मरोड़ के जो सो उससे बुरा इरादा करके जो सो लोगों को, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के लिए वो लफ्ज को इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने जो सो सहाबा इकराम तो जो सो अपनी सिंसियर रायती के साथ वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो गलत लोग हैं उसका मिसयूज करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ईमान वालों को भी हुक्म दे रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम आगे से इस लफ्ज को इस्तेमाल करना ही छोड़ दो, बल्कि उसके बदले में क्या कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, और तुम कहो कि हमारे तरफ नजर कीजिए। यानी तकरीबन वही माने हैं, लेकिन दूसरा लफ्ज में क्योंकि किसी को खेलने का उसका चांस नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह ताला नबी साहबा इकराम को हुक्म दे रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब कभी बैठो तो राइना ना कहना, बल्कि कहना उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए और तुम सुनो। यानी जो तुमको सिखाया जाता, जो तालीम दी जाती है उसको सीखो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी वो लोग जो उस लफ्ज का गलत इस्तेमाल करते थे वो यकीनन काफिर है, तो ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो अल्लाह ताला उनको डराना चाहते हैं। तो इसमें